दोस्तों, हमने अपने चैनल के माध्यम से कुछ महीने पहले आपको बताया था डब्ल्यूएचओ की उस समझौता पत्र, उस ट्रीटी के बारे में, जिसके द्वारा उनका उद्देश्य है कि पूरे विश्व भर के जितने भी देश हैं वो ये समझौता कर लें डब्ल्यूएचओ से कि भविष्य में जब भी कोई बीमारी या बीमारी के नाम पर खेल खेला जाएगा तो उसके लिए जितने भी नियम कानून या प्रोटोकॉल्स हैं वो किसी देश की सरकार नहीं, डब्ल्यूएचओ तय करेगी। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से चोरी छुपे या हिडन तरीके से मैनिपुलेट करके इस ट्रीटी को बहुत ही जल्दी हमारे और आपके बीच में लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सुमित जी, अवेकन भारत पर काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही है, तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से सूचित कर देता हूं कि काफ़ी लंबे समय का ब्रेक हो गया इस चैनल पर। उसका कारण थे दो। एक तो यूट्यूब ने खुद 15 दिन के लिए रिस्ट्रिक्शंस कर दिया था, कोई भी वीडियो इस पर अपलोड नहीं हो रही थी। कारण आपको पता ही है कि किस कारण ये सेंसर कर देते हैं हमारी वीडियोज़ को। और उसके बाद कुछ और अध्ययन में मैं चूँकि जुट गया और उस अध्ययन के बाद को बहुत सारी नई चीज़ें मुझे पता चली हैं, वो भी मैं रेगुलर बेस पर अब इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके अब रख लीजिए। रेगुलर अपडेट अब इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगे। तो दोस्तों, अभी की हाल ही में खबर देखिए कि डब्ल्यूएचओ ने प्रस्ताव रखा है पूरे विश्व भर के सभी सरकारों के पास और हर एक स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भेजा है कि आप जिन जिन देशों में ये ट्रेंडिंग बीमारी का खेल खेला गया, हर एक देश ये बताए। एक सवाल का आंसर उन्होंने मांगा। सवाल ये था कि ये जो वायरस की शुरुआत हुई ये कहाँ से जनरेट हुआ या इसकी जो लीक हुआ है वो कहाँ से हुआ। एक्चुअल में इसकी वजह की बात कर रहे हैं कि जैसे अभी तक यूएस ने क्लेम किया था कि चाइना की जो वुहान की एक लैब थी उसमें लीक हुआ था कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान, लेकिन इसमें हालांकि पूरी तरह से सबका समझौता नहीं था कि सब लोग नहीं मानते ये सच है। तो ऐसे में सब लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे। तो अब वो डब्ल्यूएचओ चाहते हैं कि अपनी अपनी सभी लोग थ्योरी रखें, हर एक देश एक साथ आए। मतलब एकता की बात कर रहा है डब्ल्यूएचओ कि सभी देश एक साथ मिलकर के ये पता लगाएं, अपना अपना तरीके से बताएं कि आपके हिसाब से इस प्रश्न का जवाब क्या है कि ये वायरस कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये सवाल तो देखिए एक बहाना है, क्योंकि खेल तो खैर कहाँ से उत्पन्न हुआ इससे बहुत ऊपर का है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब तो बहुत सारे लोगों के द्वारा भी अब आपने सुन ली होंगी कि पूरी तरह से ये एक प्लानिंग के तहत खेला गया खेल था, ना कि कोई ऐसी कोई अप्राकृतिक या प्राकृतिक घटना जिसका ये पता लगाया जाए कि ये कहाँ से हुआ था, कैसे शुरू हुआ था। लेकिन देखिए, इस सवाल के थ्रू हर एक देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों को या हर एक देश को डब्ल्यूएचओ खुद से जोड़ने के लिए ये एक पहल कर रहा है। अब ऐसे में डब्ल्यूएचओ के द्वारा चूँकि इस तरह के प्रश्न या के थ्रू अब कुछ इस तरह की मीटिंग्स होंगी, एक दूसरे देश से इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, डब्ल्यूएचओ से भी राय मशवरा करेंगे। तो ऐसे में एक चीज़ बढ़ेगी, वो है सभी देशों की डब्ल्यूएचओ के करीब नज़दीकियाँ। विश्व भर के वैसे तो खैर सभी देश जो हैं डब्ल्यूएचओ के निशाने पर हैं, लेकिन चूँकि डब्ल्यूएचओ के निशाने पर भारत हमेशा काफ़ी ऊपर रहता है और भारत में इस समय एक महाशय भी आए हुए हैं और वो हैं गेट्स भैया। अब वैसे तो एक स्पेशल वीडियो मैं करूंगा सेपरेट गेट्स की पूरी यात्रा को लेकर के कि उन्होंने समय समय पर भारत में अलग अलग जहाँ वो जिन जिन लोगों से मीटिंग की है खुद अपने एजेंडा को वो कैसे रिवील कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर अब तक की खबरों को देखें तो जो मोटा मोटा ओवरव्यू अगर देखें तो गेट्स भैया ने देखिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर बार बार बात की है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया। भारत में इस समय जो चल रहा है इनका सीज़न, 5G के बारे में भी ये बहुत बातें कर रहे हैं और इवन कह रहे हैं कि भारत जो है वो ये 4+1G का बहुत बड़ा मार्केट होगा और सबसे सस्ता जो है यहीं पे उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा AI टेक्नोलॉजी को लेकर के भी काफ़ी जिक्र गेट्स भैया ने किया और टीका तो खैर इनकी प्राथमिकता रहती ही है। और ये जो क्लाइमेट चेंज, 5G, AI, टीका, इन सब शब्दों से आप बहुत भली भांति परिचित हैं, क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ उस ट्रीटी की भी या उन षड्यंत्रकारियों की जब भी बात होती है जो एजेंडा 2030 चला रहे हैं और उनका जो टारगेट है वो पूरा करने के लिए, उनमें ये सभी कॉमन शब्द हैं। तो बड़ी आसानी से समझा सकता है कि सब लोगों को जो चीज़ें बड़ी
सकारात्मक लग रही हैं कि गेट्स भैया हैं आकर के भारत के लोगों का दुख दूर करने के लिए, अपना पैसा लौटाने के लिए तैयार, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। और वहीं WHO को भी सब लोग भगवान अब मानने वाले हैं, क्योंकि अब जब WHO सभी देशों को जोड़ करके ये कहेंगे कि देखिए भविष्य में हर एक बीमारी इस तरह की जो अभी आके गुजरी है, इस तरह की बहुत सारी महामारी आने वाली है, लेकिन आप डरने की आवश्यकता नहीं है, WHO आपके साथ खड़ा है। तो ऐसे में हर एक देश भगवान समझ करके WHO को अपना सराखों पर बैठा लेगा और यहीं से शुरुआत हो जाएगी कि जो समझौता पत्र है उस पर बड़ी आसानी से हर एक देश की सरकार अपनी जनता के जो कंट्रोल है वो WHO को दे देंगे। खामियाजा क्या होगा वो खैर आप जानते ही हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि गेट्स भैया के जो इरादे भारत में आकर के जो आपको दिख रहे हैं, और ख़ासकर WHO के जो इरादे हैं ट्रीटी को लेकर के ख़ास, क्या इनका उद्देश्य हो सकता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।